नाम के प्रतीक जो नाम को प्रकाश की, जो नाम की प्रतीक सुख दिन बोलो अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने दिन हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन, अनंत श्री राघोदास जी महाराज ने, अनंत श्री सुखसारण जी महाराज ने दिन हो। राम गुरुदेव जी महाराज ने, सतगुरु वाणी जी महाराज ने, राम सभा सुन राम जी राम राम महाराज। राम जी महाराज की असीम कृपा से, सतगुरुदेव की दया और मेहर से चतुर्मास के पावन दिनों में, अनंत श्री सुखसारण जी महाराज के द्वारा रचित नाम की प्रत्येक भक्तमाल श्रवण कर रहे थे। नाम की प्रत्येक भक्तमाल में आज घाटम दास की टीका है। जगह जगह घाटम दास जी का प्रसंग आया है। राघोदास जी महाराज भी घाटम दास का प्रसंग लाए हैं कि घाटम दास जात को मीणो, बदिक पापी हत्यारो, बा को ही बैकुंठ पठायो, गुना बख्श जो मारो। रघुदास जी महाराज समझाते हैं, प्रभु राम जी आपने घाटम दास जैसे बदिक पापी को मोक्ष दे दिया, कल्याण कर दिया, ऐसे मेरा भी उद्धार करो। और अपने सतगुरु सुखराम जी महाराज भी वाणी जी मिलाए हैं, घाटम को तब बार पहुती घोड़े का रंग धुरिया हो। और सुखसारण जी महाराज, सुखसारण जी महाराज परिचय के द्वारा समझाते हैं। घाटम की टीका, ये घाटम घोड़ो राज को, चोर चलो एक बार, साँच बोल सिमरण लगो, लारे पौती बार, लारे पौती बार, साँच जा प्यारा साई, हुओ श्याम सो सेत सबद गुर का मन माही, सुख सारण तज जूट रे, साचा सिरजन हारे, घाटम घोड़ो राज को, चोर चलो एक बार। घाटम घोड़ो राज को, चोर चलो एक बार। घाटम दास जी महाराज बड़ा नामी चोर थे और जीवों की हिंसा करते थे, लूटमार करते थे, लोगों को कोसते, धन लूट लेते। और ये इनके साथ में दर्जनों बदमाश रहते थे और जंगल में, वन के अंदर झोपड़ी बना करके रहते थे। और ये उदयपुर की तरफ जंगल है, वन है, उदयपुर के जंगल वन में ये दर्जनों सैकड़ों के साथ जंगल में झोपड़ी बना करके, घर बना करके रहते थे। एक दिन की बात क्या हुआ, एक संतों की मंडली उदयपुर से पुष्कर जा रही थी, तो रास्ते में शाम हो गई, जोरदार बरसात होने लगी, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। और वे जो संत थे, संतों की मंडली, वो तो बरसने से, हवा चलने से, ठंड लगने से धूजने लगे। वो तो उन संतों के साथ में एक बूढ़े महात्मा थे, उनके गुरु थे। उन संतों ने विचार किया, अब ठिकाना लेने में फ़ायदा है, नहीं तो ये गुरुजी वृद्ध अवस्था है, शरीर से कमज़ोर हैं, चलने में फिरने में बड़ी दिक्कत हो रही है, कहीं विश्राम लिया जाए तो ठीक है, नहीं तो ये गुरुजी तो पहुँच ही नहीं पाएंगे पुष्कर तक। उससे पहले ही उनको दाग देना पड़ेगा, इसलिए विश्राम करने में ठीक है। उन संतों ने थोड़ा आगे बढ़े तो देखते हैं कि उनको झोपड़ी दिखाई दी। बोलिए झोपड़ी, बड़ा बढ़िया झोपड़ी हैं, 2-4 मकान हैं। पास में गए तो देखे वहाँ कोई नहीं, खाली झोपड़ी। कि कोई झोपड़ी खुली है, किसी में टाटी लगी है, किसी में
छप्पर बने हैं, किसी में गेट लगा है, किसी। उन संतों ने देखा ये झोपड़ी बढ़िया है, और एक पक्की झोपड़ी थी, पक्की। उन संतों ने कहा कि ये पक्की वाली झोपड़ी में अपने गुरुजी को विराजमान कर दो, जिनको उनको ठंड नहीं लगे, हवा नहीं लगे, उनको अंदर आसन लगा दिया। और संत महात्मा अपना बाहर आसन लगा दिया, आराम करने लगे। और जैसी रात के 12 बजे वो चोरों की मंडली आई, वो घाटम दास अपने चोरों के साथ आया। देखता कि अरे हमारी झोपड़ियों में ये साधु कैसे, जोर से फटकार, हे संतो तुमको किसने कहा बैठने, उसने के लिए बाहर निकलिए। अब वो हाथा जोड़ी करे, ये भैया भैया तू मार जे मती, कोस जे मती, हम बहुत दूर से आए हैं, हमारे गुरुजी बीमार हैं और ठंड का मौसम में बरसात हो रही है, हवा चल रही है, इसलिए हम यहाँ विश्राम करने के लिए ठहर गए हैं और हम सुबह उठते ही रवाना हो जाएंगे, तू मार जे कोस जे मती। उस घाटम के अंदर दया आई, कोई बात नहीं, बेचारे संत है, महात्मा है, कोई बात नहीं, उनको विश्राम करने दो। अब रात के 12 उनको लगी भूख, उन संतों को भूख लगी। उन संतों ने क्या, भी भूख लगी और क्या भोजन बनाया जाए। एक संत ने कहा कि बस हलवा बना लो, सबसे जल्दी भी बनता है और जीवने में आराम भी, ठीक है। उन चोरों ने मिलकर के हलवा बनाया, सीरो बनाया, बढ़िया सीरो। अब जीवने के लिए बैठे, उन्होंने कहा कि ये बापड़ा, ये साधु संत भी ये भूखे होंगे, पता नहीं इनको थोड़ा इनको भी दे दो। और एक थाली भर के उन घाटम दास ले गए, लो साधु भोजन प्रसाद ले लो। उन्होंने डरते हुए ले तो लिया, कहने भैया देख हम सूर्यवंशी हैं, रात के 12 बजे तो ये हिरणियाँ, ये जानवर भी चारा छोड़ देते हैं, हम रात को नहीं खाते हैं। बोले तुम्हारी मर्जी, खाओ या मत खाओ, लो पकड़ो। उन्होंने प्रसाद ले लिया, बोले अपने ढक्के रख दिया, बोले सुबह जीवेंगे सूर्य उदय होने के बाद। अब उन चोरों ने हलवा जीमा और आराम करने लगे, लेकिन जो नामी बदमाश था घाटम दास, उसके अंदर हृदय में विचार आया, जैसे उन संतों को प्रसाद अर्पण किया, उसकी कोई पुण्य उदय, कोई सद्बुद्धि आई। उसने विचार किया, हमने बुजुर्गों के द्वारा सुना है कि गुरु बना लेना चाहिए, जीवन में गुरु होना चाहिए, बिना गुरु को तो मुक्ति नहीं होती है, वेद के बिना मोक्ष नहीं है, गुरु के बिना तो जीवन ही व्यर्थ बेकार है। अब वो उठ के बैठ गया, विचार करे बार बार, बोले अभी चलो इनको आराम करने दो, सुबह इनसे पूछूंगा। सुबह हुई, वो घाटम दास जल्दी से सुबह नया धोया, कहने बाप जी मैं गुरु बनाना चाहता हूँ, मैंने सुना है कि निगरो नहीं रहना चाहिए, मैं गुरु बनाना चाहता हूँ, मेरे गुरु बन जाओ। तो संतों ने कहा भाई देख ले भाई, ये ढेर सारे दर्जनों संत महात्मा हैं, जो तेरे को अच्छा लगे, जिसके प्रति श्रद्धा होवे, उसको तू गुरु बना ले। उसने विचार किया, गुरु तो बूढ़ा ही ठीक है, कि तरण जोगी और वैद रोगी ये दुश्मन का काम करते हैं। तरण जोगी क्या भरोसा, जवान जोगी जवान है, कभी भी उसका मन बिगड़ जाए, विचलित हो जाए। लेकिन जो बूढ़े संत महात्मा होते हैं उनको ढेर सारा अनुभव होता है। काफ़ी लोगों में जब भाई जो 80 साल की उम्र निकाली है, वैसे थोड़ी निकाली, उन्होंने साधना करा है, संतों के बीच में बैठे हैं, ठीक है। इसलिए गुरु तो बूढ़ा ही होना ठीक है, वृद्ध होना चाहिए। उन्हें कहा कि जो अंदर महात्मा बैठे ना, मैं उनको गुरु बनाऊंगा, बना लो भी, ये तो हमारे भी गुरु है, उनको बना ले। अब उनके पास जाकर हाथ जोड़ के प्रणाम करता है, बाप जी भाई मेरे को उपदेश दो, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। तो वृद्ध संत थे, महात्मा जी थे, बोले भैया देखो मैं ऐसे उपदेश नहीं देते हैं, हमारे कुछ नियम होते हैं, हमारे कुछ नियम होते हैं, उस नियम का पालन करो तो मैं आपको उपदेश दे सकता हूँ। उस चोर ने, घाटम दास ने कहा कि बाबा जी भाई देखो,
चोरी कर अब जो आप कहोगे वो मानने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी चोरी मत छुड़ाना। चोरी करना तो हमारा जीवन है, हमारा पेट भरता है। अब चोरी करना बंद कर देंगे तुम्हारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। इसलिए आप जो कहोगे वो करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे से चोरी मत छुड़ाना। संतों ने कहा भाई ठीक है, चोरी नहीं छुड़ाएंगे। एक बात है, तेरे को सच बोलना पड़ेगा। आज गांठ बांध ली, एक तो सच बोलना, जीवों की हिंसा नहीं करना और नशा पता नहीं करना। बोले हाँ बाप जी, मैं जीवन में हिंसा नहीं करूँगा, नशा पता नहीं करूँगा और जीवन में झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन चोरी नहीं छोड़ूंगा। बोले ठीक, तो चोरी मत छोड़ना, लेकिन झूठ नहीं बोलना कभी। तो महात्मा जी ने उसको आसन लगाया, आसन लगा, और जैसे मैं भजन करता था तू भजन कर। अब महात्मा जी उसको उपदेश देने लगे, देख असली माला तो तेरे घट में चल रही है, कि घट भीतर माला फिरे, अन्य से दिन धारो धारे, एक सूत सुख राम कहे, अटके नहीं लिगार। घट भीतर माला फिरे। महात्मा कहने लगे, राजा कहने घाटम दास, असली माला तेरे अंदर चल रही है। तू सांस लेता और छोड़ता है ना, इन्हीं सांसों के द्वारा, सांस और सांस में धुनात्मक तरीके से सुरती शब्द में लगाकर, मन को सांसों में लगा करके भजन कर। अब महात्मा जी ने उसको जुक्ति बता दी भजन करने की। घाटम दास जुक्ति सीख करके वो तो भजन करने लगा। और बोले देव, एक नियम और है कि सूर्य उदय होने से पहले 1.25 घंटा भजन करना है। अगर कोई पानी मिल जाए तो स्नान धोना कर लेना, कोई ज़रूरी नहीं, बस 1.25 घंटा का नियम। एक शाम को जैसे सूर्य अस्त होते हैं ना, उस समय एक तो सूर्य उदय होने से पहले भजन करना है, एक सूर्य अस्त होते ही बस ध्यान 1.25 घंटा भजन करना है। और शाम को कोई पानी मिल जाए तो कुल्ला हाथ पर धो ले, जरूर ठीक है, नहीं मिले जो धूल मट्टी मिल जाए और उन्हों को हाथ पैर में रगड़ करके और अपने शुद्ध करके आसन लगा करके बैठ जाना। घाटम दास बोला हाँ बाप जी, ये मैं नियम कर लूँगा। बोले तो ठीक है। महात्मा जी घाटम दास को उपदेश दे करके चले गए। अब घाटम दास ने गांठ बांध ली, बार बार विचार करता है। एक तो गुरु का वचन है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, चाहे गर्दन कट जाए, झूठ नहीं बोलूँगा। दूसरी बात, नशा पता नहीं करूँगा, जीवों की हिंसा नहीं करूँगा, और सुबह शाम को रोजाना नियम से भजन करूँगा। उसने नियम धारण कर लिया, अपने करता रहा भजन, गुरु जी के वचन। और शिष्य भी, भगत भी वही है जो गुरु के वचनों को माने। वचन माने सो वंश हमारा, और बिना वचन डूबा संसारा। शिष्य वही है, केवल हम उपदेश लेने से शिष्य नहीं कहलाते। शिष्य वही है जो गुरु के वचनों को जीवन में धारण करे, गुरु वचनों पर चले, वो है शिष्य। अंता तो फॉर्मेलिटी है, बन गए चेला। असली चेला तो वही है जो गुरु के वचनों पर ध्यान रखे हमेशा। अब घाटम दास नित्य अपने गुरु के वचनों को ध्यान में रखता है और सुबह शाम रोजाना भजन करता है। एक दिन उसने विचार किया, मैंने गरीबों को, अभ्यागत को, सब गणे गला घोटिया, गरीबों को सताया, बेचारों को, और जब तक मैंने कोई नामी बड़ी चोरी नहीं की तो कैसा चोर। अपने छोटी मोटी चोरी नहीं करेंगे, गरीब को कभी नहीं सताएंगे। चोरी करना है तो कोई बड़ा सेठ साहूकार राजा क्या चोरी करेंगे। उनके दिमाग में विचार आया, गायत्री भाई आने को तो देख लो, गायत्री भाई के सामने देख लो, नहीं आया तो अपने हाँ। अब उस घाटम दास ने विचार किया, अपनी नगरी का राजा है,
वो राजा के महल में, राजा के दरबार में एक श्यामले रंग का घोड़ा है, बड़ा अनमोल कीमती घोड़ा है, बहुत सुंदर घोड़ा है। उस घोड़े को चुरा के लाऊं। उसने क्या, कैसे चुरा के लाऊं? उस घाटम दास ने क्या किया, एक कोई बूढ़ा गांव में से कोई लटोड़ा और घुनोड़ा और कमज़ोर, एक कोई लटोड़ा घुनोड़ा कमज़ोर बूढ़ा घोड़ा जिसके मुख से लार टपक रही थी, और ऐसे बूढ़े घोड़े को लेकर के और एक सेनापति का शकल रूप बना करके घोड़े पे बैठ के सवार होकर के राज दरबार में जाता है। घाटम घोड़ो राज को चोर चलो एक बारे, साँच बोल सिमरण लगा लारे पहुँची वारे। घाटम घोड़ो राज को चोर चलो एक बार। अब वो घाटम दास बूढ़े घोड़े को लेकर के उस पर बैठ सवार होकर के राज दरबार में प्रवेश करता है। पहले गेट पे पहुंचते ही सैनिकों ने कहा, कौन? बोले चोर। उन पहरेदार ने कहा कि भाई ये तो कोई राजा का खास आदमी लगता है, भाई चोर तो कभी नहीं कहेगा मैं चोर हूँ। तुरंत उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया, एक दरवाज़ा क्रॉस कर गया, फिर घोड़े को दौड़ाया सवार होकर के, फिर अगले गेट पहुँचा। पहरेदार ने रोक लिया, रोकिए, कौन? उन्होंने कहा कि चोर। उन्होंने कहा तो गजब का आदमी है, तो राजा को कोई खास आदमी है, चोर तो कभी नहीं कह सकता मैं चोर हूँ। इस तरीके से वो घाटम दास 7 दरवाजों को पार करते हुए जहाँ श्यामले रंग का घोड़ा बंधा हुआ था राजा का, वहाँ पहुँच गया और अपने बूढ़ा घोड़ा था लटोड़ा और घुनोड़ा, उसको तो वहीं बांध दिया। ठीक है। और जो राजा का कीमती घोड़ा श्यामले रंग का घोड़ा, उस घोड़े पे सवार होकर के बड़बड़ा का दौड़ा करके तो बाहर चला गया, बाहर चल निकल गया वो तो। अब सुबह हुई तो राज दरबार में पता चली, अरे राजा साहब का घोड़ा नहीं है, घोड़ा चोरी हो गया। राजा को पता चला, राजा देखने आए, बोले अरे ऐसे कैसे हुआ, मेरा घोड़ा गायब है, ये लटोड़ा, ये बीमार घोड़ा, बूढ़ा घोड़ा किसने बनाया पर? अब राजा ने पहरेदार का, हे सैनिकों, घोड़ा की तलाश की जाए, घोड़ा ढूंढ करके लाओ। कैसे पहरेदारी थे, घोड़ा मेरा घोड़ा नहीं मिला, मैं तुमको सबको फांसी की सज़ा सुनाऊंगा, जाइए जल्दी से। अब वो सैनिक अपने घोड़ा लेकर के सवार होकर के कभी जंगल में जाते हैं, वन में जाते हैं, खेतों में जाते हैं, ढूंढते हैं। अब वो सैनिक उस चोर को ढूंढते ढूंढते एक विकट जंगल में पहुंच गए। जंगल में जाकर के क्या देखते हैं, एक आदमी पेड़ के नीचे बैठ, शाम का समय था, क्या देखते हैं कि पेड़ के नीचे एक आदमी बैठ करके भजन कर रहा था और बगल में घोड़ा बंधा था, घोड़ा बंधा था। अब वो सैनिक पहुँचे, बोले अभी अपनी दिनचर्या में है भाई, कोई अब इसका कोई पूजा पाठ में लगा हुआ है, अब इसको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। कोई भजन कर रहा हो, कोई सत्संग सुन रहा हो, उस समय डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कोई ज़रूरी बात है तो एक इशारे में कर लो। कुछ माता बहनें होती है ना, वो मुंह लगा के बात करने लग जाती है, उनको ये नहीं पता है कि भाई रानी जी महाराज के वचन हो रहे हैं, कम से कम इशारे से बात कर लो, कोई ज़रूरी है तो ध्यान रखो। कई प्रकार के दोष लग जाते हैं कि आपके व्यवहार से बोलने वाले का मन डिस्टर्ब हो जावे या सुनने वालों की विक्षेपता आ जावे तो हमको उल्टा पाप लगता है। केवल एक हाथों पैरों से पाप करना नहीं माना जाता, कई तरह के एक ध्यान रखा होता है कि सत्संग की मर्यादा क्या होती है कि भाई बाद में आए तो पीछे बैठ जाओ। और कुछ लोग क्या करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं। इस सत्संग के बीच में आकर के बार बार प्रणाम, एक बार आए प्रणाम कर लिया ठीक है,
कई लोग तो दंडवत करने लग जाते हैं सत्संग के बीच में। भाई दंडवत करना है, पीछे कर लो, आराम से बैठ जाओ। इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी जगह और कोई वक्ता आ जावे, भाई मैं तो आपको घरेलू संत हूँ, ठीक है, आपका भाई बंधु हूँ, लेकिन कोई अगर कोई ऊंचा वक्ता आ गया, अच्छे कोई महात्मा बोलने वाला, उसको वो बोल रहा है और तुम दंडवत प्रणाम कर रहे हो बीच में, दंडवत प्रणाम कर, बोलने वाले का ध्यान डिस्टर्ब और सुनने वाला। अभी दंडवत करने के लिए और भी समय है, पूरा दिन है, बैठ के दंडवत करो, प्रणाम करो, प्रार्थना करो, लेकिन उस समय नहीं करना जिसमें सत्संग चल रही हो। चुपचाप आकर के मन में प्रणाम कर लो और बैठ के राम राम करो, ध्यान से सुनो, समझ में आता है ध्यान से सुनो, और नहीं समझा राम राम करो। तो सत्संग की कुछ मर्यादा होती है। अब उन राजा के सैनिकों ने देखा कि ये अभी तो भजन में बैठा है, ध्यान में बैठा है, भाई इसका जो नित्य का नियम पूरा होने दो, अभी इसको डिस्टर्ब छेड़ना ठीक नहीं है। अब उस घाटम दास का 1.25 घंटा पूरा हुआ और जैसे ही उसने ध्यान खोला और ध्यान खोलते ही सैनिक पहुंच गए, हाथ पकड़ लिए, हाथ पकड़ लिए। भाई तो कौन है? बोला मैं चोर हूँ। अरे तो चोर है तो कौन सी चोरी करी तूने? बोले घोड़ा चुरा के लाया। बोले कहाँ से लाया? सैनिकों ने कहा ये घोड़ा कहाँ से लाया? बोले राज दरबार से लेके आया। विचार किया, नहीं राज दरबार से लेके आया तो हमारे राजा का घोड़ा तो श्यामले रंग का है, ये तो सफ़ेद है। घाटम दास कहने लगा देखो भाई साहब, जब मैं इस घोड़े को लेकर के आया ना तो ये श्यामले रंग का ही था, श्यामला था, लेकिन अब पता नहीं कि गुरु महाराज की कृपा, राम जी की कृपा से सफ़ेद हो गया हो, लेकिन लाया तो श्यामले था। तो सांच बोल सिमरन लगो लारे पौती बार, लारे पौती बार सांच या प्यारा साईं, हुओ श्याम सो सेत शब्द गुरु का मन माही। उस घाटम दास ने गुरु के वचनों पर विश्वास कर लिया और अपने नित्य नेम में लग गया। तो गुरु के वचनों को विश्वास करने पर देखो घोड़े का रंग फिर गया। घाटम को तब बार पहुँचती घोड़े का रंग लिया हो, राम कहत सब त्रिया हो, ये अंत काल नहीं त्रिया हो। उन सैनिकों ने कहा कि भी ये खुद कहता है कि घोड़ा राय दरबार से लेकर उसके तो राजा का है, तो इसको लेकर चलते हैं। अब उस सैनिकों ने उसको पकड़ लिया घाटम दास को और साथ में घोड़े को भी ले लिया कि चल राज दरबार में चल। अब वो सैनिक उस घाटम दास को राज दरबार में ले गए और राजा के सामने खड़ा कर दिया कि राजा साहब ये है आपका चोर, ये इसने आपका घोड़ा चुराया है। राजा ने कहा भाई तुमने हमारा घोड़ा चुराया? बोले हाँ साहब चुराया। कहाँ है घोड़ा? बोले घोड़ा। बोले मेरा घोड़ा तो श्यामला था, श्यामला था। घाटम दास कहता है राजा साहब जब मैं घोड़े को लेकर के गया था तो ये श्यामला ही था, अब इसमें कोई राम जी महाराज के गुरु की कृपा हो सकती है तो घोड़ा सफ़ेद हो गया, तो घोड़ा क्यों ले गया? ऐसा तो कौन सा काम करता है? घाटम दास ने कहा देखो राजसा, मेरे गुरु का वचन है जिसमें मेरे गुरु ने उपदेश दिया था। उन्होंने 3-4 नेम बताए थे, एक तो नशा पता नहीं करना, एक हिंसा नहीं करना और एक झूठ नहीं बोलना, और जो मन में आवे सो करना। तो राजा साहब मेरा काम चोरी करने का है, मैं जाति से मिड़ा हूँ, अब हम चोरी करके पेट भरते हैं, हमारा दूसरा कोई काम है नहीं, और मैं राम जी का भजन करता हूँ, गुरु महाराज के वचनों को हृदय में धारण करता हूँ, अमल करता हूँ। राजा ने सोचा घाटम दास ऐसा ही तो भगवान का भगत है, तो ध्यान करता भजन करता है, इसकी भक्ति के प्रताप से घोड़े का रंग फिर गया। राजा ने इसको कहा घाटम दास आज से तू चोरी नहीं करेगा, तू कहे तो तेरे को 7 गांव या 12 गांव पटाम दे दूं और तू बस तू कमा और खा मौज मस्ती से राम जी का भजन कर।
तो सुख सारण तज झूठ रे सांचा सृजनहार, घाटम घोड़ो राज को चोर चलो एक। घाटम दास ने गुरु महाराज के वचनों को जीवन में धारण कर लिया, भजन करता, देखो उसकी रक्षा करी राम जी ने। तो ये प्रसंग अपने ठाकुरदास जी में समझाते बोला था ना, घाटम दास जाति को मीणो बधिक पापी हत्यारो रे, घाटम दास जाति को मीणो बधिक पापी हत्यारो। हाँ भाई, घाटमदास की है आप विशेष कथा सुनो। एक संतों की मंडली उदयपुर की तरफ से ये पुष्कर आ रही, तो रास्ते में ऐसे एक गांव है मैना, और दुनिया में कहीं में हिंदुस्तान में कहीं मैना नहीं आते, कितनी एरिया मैना है, मैना जाती। क्या हुआ, एक संतानी मंडली की जो बात आते ठंड का मौसम, एक संतमान बूढ़ा कमजोर जब कह भाई अगले गांव तो ये आरो पति जो को नहीं, और ठंड का मौसम है इन्हीं गांव में अपने वो गांव में सब खटपट कोष, कोई पक्का मकान नहीं, और एक छोटी सी कोठी है। कहे भाई गांव में तो कोई कुछ क्यों कह रहा है, वे चोर होते हैं छिपो रहते हैं। तो अब उनकी ने पूछा, कोई नहीं, जरा संतान को सुहा गया करने, आप बैठ गया समय और राम राम करने लगे। आधी रात में 12 बजे वो संतानी मंडली है, वो घाटमदास है ना सबसे मोटो हेड बोलो राम। बाजी आराम हो गए। अरे आराम नहीं को तो आराम क्या है, किचन में रामदर में आराम नहीं है। आधी रात में वो आया, देखे तो संतानी मंडली पड़ी कि एकदम आता ही लड़के लगे, क्या अंदर रहेगा? अरे घर में आए थे क्या गया, मैं राम भलो करे, मैं करूँगी नहीं बेचारा हमारे तुम्हारा बुढ़ा है जो कह मदई कर गई, इन वजह से मैं ये रात में साथ गया होता है क्यों कर तो अंदर जो बहुत लगे क्या बनाओ, तेरे मन में विचार के को हलवो फेंको बनाए, और ठंड में आपको शक्कर भी लगे, स्वाद लगे। पत्थर तो आदमी वो भोजन बनाने को जो प्लान बनाए इसका आदमी दी हो, और एक साधु संत है जो कई दिन में ठीक है पत्थर ओ महाराज क्या, हाँ भाई ये राम जी मैंने 12 काट दो, नहीं 12 को नहीं काटूं, मैं तारा बोलने आया हूँ क्या, महाराज को नीम जाओ कैसे बना कैसे क्यों जो करने हो, लेकिन मकान 12 में काटे तो आ जाती। अब भोजन बना के जो बर्तन लायो ला कर लो महाराज कि नहीं भाई बात आ है। अब आधी रात हो गई, आधी रात में हिंदुओं की चारों को नहीं खबर, और वे हिंदुआ महाराज और सूर्यमुखी हाँ जब सूर्य का दर्शन करती है हमारे लोग कमल में तो कभी मान पत्थर डाल चलो सर मंदिर अब हो जाओ खानो खान चार के घरे वतन गंगार की मुकुरो नहीं आनो चाहिए। इन वजह से अन गुरु पढ़ाए लो जब भोजन करवा कर 12 ते हाँ कि ते मार्गों को जहाँ भाई तुम्हें बड़ी जाओ लो महाराज मोटा महाराज छोटा महाराज गाना आदमी ठीक है महाराज है एक महाराज भजन तो ले लूंगा, लेकिन मैंने झूठ हाँ मैं चोरी मत छोटा जो चोरी करना तुम्हारा काम है, चोरी मत छोटा जो और से कहो जो कर ले। हाँ भाई वो छड़ा, लेकिन भाई कोई नेम तो संधारण पड़ गए और थे कहो जो कर ले, लेकिन मैंने चोरी मत छोटा जो भजन दे। अब बेटे वाले सुनो दे राम जी नाम लिया सुनो दे
कहने भाई तो नेम धारण करना पड़ेगा हमारा के कौन जो कर लिया कहने भाई 2 नेम तुम पकड़ ले क्या एक तो दिन अस्त के समय में 1 घंटे का नाम करना पड़ेगा कर लो आप और एक झूठ नहीं बोलना ये तो महाराज का नेम पक्का अब घंटों पर दिन रह गए जब मन में आवे तो गुरु महाराज को मतलब कोई आगे हो जाए 1 घंटे बने और झूठ नहीं बोले हर वक्त ध्यान रखे कि मालूम होंगे उतने झूठ नहीं बोली जाए मारे होने बने झूठ बोले एक बात अब थोड़ा अंतर कर्म शुद्ध लो शुद्ध लेने मालूम ने विचार किया मैं गरीबों ने नहीं सताया मोटी चोरी नहीं करी तो मैं नामी डाकू नहीं हुआ कोई मोटी चोरी करो जरा मन में विचार कर क्या चोरी करूं मोटी राजा जो 9 लाख रुपये जो कालो घोड़ो है शाम बड़ू को वो आप मन में आए जरा क्या करो अपने घोड़े माथे पट्टी से गाय दूर से भगा का राम 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 दरवाजे में आयो तो पूछो उन्होंने आगे चोर चलो संतरी लटकाना पड़ता है चोर मैं जो उनसे मैं बोलूं और तो कोई राजा भाई बंद है उन्हें तो दूसरे दरवाजे पे तो संतरी पूछे बोले अरे चोर कोई संतरी मन में विचार दिया तो चोर है चोर है ऐसे साफ दरवाजा फाड़ कर अरे और पाईगन और जो कालो घोड़ो वो तो अपने जाकर बांध दियो कौन और उन घोड़े में सवार सामने को कुछ हुई और राजा साहब के भाई कौन सदा उन्होंने आना घोड़ो देखे तो भाई बन जाएगी कोई घोड़ो बनी हो बीमार हो पूरे वो लाल घोड़े कि हमारे घोड़ो को दिखा रहे हो सरपंच छोड़ो जब कहो लारे बाहर छो चाहे भले सैकड़ों घोड़ा लारे फेंक दो मगर हमारा घोड़ो नहीं जाना चाहिए अब सड़कों का कच्चे अच्छा होता तो घोड़े का सब कच्चे घोड़े में अब वो मनता को गया तो आगे बैठा अपने 3 मिनट के टाइम में 1 घंटों बजे घोड़े के बाद बैठ गए और अपना आसन लगा चला रचना सनाना रगरगराना सोताना तत्काना परमात्मा पहले समय में कोई देखते हैं तो वो नेम ख्याल हुए ये संतरी घोड़ा लगा दिया 1 घंटों भजन करना घर आए तो तोड़ है जो क्या करे राजा साहब ने घोड़ो लाया था सके घोड़ो आओ मैं बात तो कागज दो अब क्या बात है हमारे गुरु महाराज के प्रताप है चल राजा के पास चलो राजा साहब को घोड़े में चढ़ाए राजा साहब उन्होंने चोर जब क्या घोड़े क्यों वो प्रताप है भोजन तो कागज दो और सफेद दो अब आप क्या बात है गुरु महाराज के प्रताप करो वो सत्व आदमी है तो चोरी करे तो चोरी करने को काम है जब बता मैं 5 काम के लिए और तुम भजन कर और ये घोड़े में तो महाराज सुखान जी महाराज अपनी बाड़ी की माए परम भ्रमण लाए घाटन घोड़ो आदि को तोड़ दरियो 1 बार 7 बोल शिवर में लगे और लारे पहुंची बार 7 जा प्यारा साई वो शाम सो शेष शब्द गुरु का मनमाई सुख सारण तक झूठ के साथा बेजधार घाटन घोड़ो राज को तोड़ दरियो एक हाथी जी महाराज और राघोदास जी महाराज घाटनदास जी महाराज की विशेषता कही घाटनदास जात को नैनो अधिक पापी हत्यारो उनको जयपूत बताए गुना पड़ती है मारो इन संसार में घाटनदास जी महाराज राघोदास जी महाराज ने वाणी जी मिलाया है और जगह जगह समय भी वर्णन है उन्होंने परम गया बाबू जी एक टीका और सुना दो मैं बाज के सुना दे तो आप अर्थ कर दीजिए एक टीका और लो दे थोड़े से बताओ रहे पढ़ के सुना दो लो दे भील की टीका बाचू हाँ लोग
बाबा कुत्ते साथे एक वन में तपसी बैठो मोन गए ध्यान सेठो लो दियो भगत वाहे पकड़ हलावी। एक लोटे नाम के क्या सो रहा है और अपने तेरा पर हुआ है मैं चोरी हाथ को लगा सबके चोरी ला के मैं सबसे चीज मैंने भेज कर क्यों बोलवा करते कि फिर महाराज परमात्मा के लगे वन तो एक पुराने पहुंचे अब वे दिया शहर में जान अंदाज बीच पूरे राजा के खजाने में अथाह धन मिलो है हीरा पन्ना मुक्ता मान पुछड़ा पुछड़ा सोनो संगी तेरे कई बातें मन मन में मस्ती आवे तो पाठ में मान मस्ती आवे तो ले लो अब बटवारा करने की जरूरत कोई खाने मटे में छेड़े तो मारी मन में चारों तौर में पड़ते मारी ये महाराज एक चीज दे दो क्या एक रानी रा वहां सब फूटी में टूटो अमोल बढ़िया भगवान कराए और हीरा पन्ना में जरा से आ मारा चीज लेना मारा करे बाहर तो खाता पड़ता है हमरे काम उठा कर बैठा महाराज सर ये रख करके बन गया और तमाम पर कौन लगाए अब महाराज है ऐसा बयान में गारे कौन आया तो मालूम खजान पूर को गारे आई बाहर पकड़ दिया था आगे महाराज मारा गए होता है मारा दो चलो पक्का भी करी ये महाराज ने ध्यान शुरू क्या चलो राजा ने बुलाया महाराज शरण और सुख मिलो चोर हाथ गड़ना है चोर मिलो के अब जानना है शरण और सुख मिलो चोर हाथ गड़ना है गड़े में पैर में बैठो क्या करना क्या नहीं जब नरपत तीनों हुक्म सुनी पड़ रहे राजा हुक्म देने सुन ले मार धर्म देखो सुन ले आने पकड़ नदी को हरी सुनी हो आई बस थोड़ी जो हरी में वो माल भक्त राजा संसार मीडिया का राजा साहब आप सुने हुक्म दिया बात सुनी तो उंगली होगी और बात को कोर्ट में आए और करिया घूमती उठे तेरे विचार तो मारे पटेरा रोक करो मारो भाइयों की राजा खुदा ने अरे कितने लाए हुए या तो कोई जोर है नहीं तो कोई संत है तो कोई संत है हाँ अब हाथ जोड़ प्रकृति मैं तीनों अपराध महामुनिया तुम तीनों ये बात भी आप गुनाह माफ करो मैं आपने दुख दिया क्या महाराज बोलिए तू नरपत कर पे बती और ओ न्याय नहीं तुझे हाथ है मैं तो सुंदावा नहीं करूं धर्मराज में बात है और सारी कमी नहीं है और धर्मराज के मैंने विक्षेप कटा लिए मुनि मन में कोप जब कुछ चला है फिर मुनि महाराज हाँ महाराज क्या नाम है वो तो कोडम ऋषि का प्रसंग है। हाँ कोडम ऋषि महाराज जब कुछ लाया धर्मराज तब तेरे उठ सड़क उठाया धर्मराज महाराज हाथ जोड़ महाराज माफ करो के भजन करके बनमान तो काय कियो मैं थारो उच्चा से काटो भजन कर रहे हो तो विक्षेप कर क्यों डाली धर्मराज महाराज कह रहे कि तिल के बीजो लोकरी जन्म के माय वो राजा पुरुष में बदला मिलेगा आप पहले इतना जन्म पहले जो एक बच्चा था जो गवारा टोकरे सगा दिया था तो ये गुरु को निकले तिल के लेके पूरी तिल के बीजो लोकरी जन्म के माय और वो राजा पुरुष में बदला मिलेगा जब महाराज जब राम हो जाए सकता बाप का बदला नहीं कोई और शरणा उमरे और सात पुष्प दिखाई आठवीं में की मर्यादा और राम बदन की मर्यादा क्यों मान भंग करी कौन जब महाराज कौन सी महाराज जब धन्यवाद आठवीं में की मर्यादा करी तुमसे मनाई शरणे उमरे और सात पुष्प दिखाई रे देव श्राप मैं प्रेम करे ऐसो काम बदला पाप नहीं
और कहते हैं महाराज करुण जी महाराज का मैंने कहा धर्मराज महाराज जब धर्मराज महाराज की जात में माने को बोले तो नहीं जब कहो महाराज मैंने कौन मत दो बुद्ध स्वान भंडार दो पर चार श्राम एक तो मैंने बुद्ध का जन्म दे दो बुद्ध और स्वान कुत्ते की जन्म दे दो बुद्ध स्वान भंडार भंडार करके जन्मला तुमको श्राप दीजिए और हो मुनि महाराज आज मेरी सुन लीजिए एक क्या श्राप उत्तर देना और आपकी छोड़ कर महाराज कर ये जो श्राप के संग में शंकर माने तीना न्याय अन्याय प्रयोग नहीं होता माने गुजर स्वांतु गुजर गोम चंडाल परगट पत्तो संत को जाने सकल ही जान एक क्या श्राप धर्मराज महाराज को तो बुद्ध क्यों खराब माना गया बुद्ध जाति क्यों खराब मानी गई है कहते दूध दुकान गाय जावे और दूध खाए ले उन बच्चे ने लगाए बिस्ना में और फूटे पानी और सब में छोड़ छोड़ को दूध निकाल दे और थोड़ा से वो भूखा हो गया इसलिए वो हत्या ला गए खाए के लिए कहो क्या पशु की हत्या ला गए इसलिए बुद्ध को मत दीजिए बुद्ध स्वान स्वान करके कुत्ते की ध्वनि सबसे खराब मानी गई कुत्ते की ध्वनि कृष्ण की ध्वनि नहीं है बुद्ध स्वान चंडाल चंडाल करके जमदार उनको क्यों खराब माना गया है कि वो मरीज काम करे बुद्ध स्वान चंडाल लोगों को श्राप दीजिए लोग क्यों माना गया है लोग क्यों खराब माना गया है कि वे पैसा वजह से राजा महाराजों को बड़ा पावे वे राजाओं ने बड़ा पावे जब परमात्मा नाराज होता है मैं तो मनुष्य के लिए दिया करना और मरता है क्यों नहीं जाए जब वो मरे कौन लूम तो बरसात पानी में बरसात में ये तो लोग आ गए इन संसार में बुद्ध स्वान चला राम मेन मतलब सावधानी से सुना भाई ये करना नहीं नीचे मत करो सीधे मुंह रखो बुद्ध स्वान चला तुमको श्राप दीजिए वो मुनि महाराज यही जो श्राप में संकट माने नीना न्याय मुझे बुद्ध स्वान मुझे तुम चंडाल परगट पटो संत को जाने सकल ही जान ये देव जी और बुद्धराम देव जी रखा मुझे लगा और वो देव जी हमारे अवतार जी धर्मराज हमारे अवतार जी बुद्ध लोग पूजे देव जी देवनारायण और ये कहते हैं वर्णा करते असीम करने असीम कर बहुत बड़ा मंदिर है और दो तीन टाइम में उनकी सेवा है बाजा बाजे नाचे कूदे भंडारा है बहुत बड़ा प्रस्थान है इन्हें उनके देव को बढ़ना करेगा उनके बहुत बड़ा प्रस्थान है और जब जगह बुद्ध व्यवहार देव जी का प्रस्थान जरूर है और देव जी है इस प्रकार वो है और इनको क्या नाम है है अब जी आपने कोडम ऋषि की सुना दी कथा और लोधे भीड़ की अलग है आपने कोडम ऋषि की टीका सुनाई थी और लोधो भीड़ की कथा अलग है लोधो भीड़ तो अलग है अब आप 13 का पाठ करेंगे परिचित ये वाली दो ना ये वाली दो वो वाली वो पुरानी है ये वाली दो ना इधर पहले इधर पाठ तो करा दो Thank you.